अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले हफ्ते में KSE 100 इंडेक्स 3635 पॉइंट कम पर बंद हुआ, जो कि तकरीबन 2% गिरावट बनती है। गुज़श्ता हफ्ते में मार्केट का हाई 1,74,171 रहा और 1,69,790 का लो रहा और जुम्मे के दिन क्लोजिंग 1,70,478 पर हुई, जो कि हफ्ते के लो के करीब ही बनती है। और चार्ट में एक बेरिश कैंडल बनी और टोटल 991 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ। इस हफ्ते का वॉल्यूम इससे पिछले हफ्ते के वॉल्यूम से ज़्यादा रहा और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से इस हफ्ते सेलिंग देखी गई और सोमवार से लेकर जुम्मे तक मार्केट में सेलिंग ही रही। बायर्स की पार्टिसिपेशन कम रही। FIPLIPI को देखें तो गुज़श्ता हफ्ते के सेलर्स में फॉरेन कॉरपोरेट्स, बैंक्स, इंश्योरेंस और ब्रोकर्स रहे और कंपनीज ने, इंडिविजुअल्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने कुछ बाइंग की। फॉरेन कॉरपोरेट्स की तरफ से सबसे ज़्यादा सेलिंग सीमेंट सेक्टर में हुई और उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में उन्होंने सेल किया, जिसको हमारे लोकल इन्वेस्टर्स ने ऑब्जर्व किया। लोकल इन्वेस्टर्स में ज़्यादातर बाइंग कंपनीज, इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड ने की। ये अच्छा है कि फॉरेन कॉरपोरेट्स जो भी मेजर सेलिंग करते हैं, हमारे लोकल प्लेयर्स जिसको ख़रीद रहे हैं। तो KSE 100 के चार्ट को अगर देखें तो अभी तक अप ट्रेंड में है और लॉन्ग ट्रेंड इसका अभी भी अप ट्रेंड है और मार्केट ने इस बार वीकली रेड कैंडल बनाई है, जो कि बेरिश मोमेंटम को ज़ाहिर कर रही है और इस वक्त रेंज बाउंड चल रही है। ग्रीन बॉक्स में पिछले हफ्ते में मार्केट ने बॉक्स के अपर लेवल को टच किया और अब नीचे की तरफ आ रही है और इस रेंज बाउंड का बॉटम 160 का एरिया है, लेकिन मार्केट 170 के एरिया में मौजूद सपोर्ट को अच्छी रिस्पेक्ट दे रही है और फिलहाल इससे नीचे नहीं गई है और मार्केट बजट के इंतज़ार में है। अगर बजट मार्केट के लिए पॉजिटिव रहता है तो मार्केट इस सपोर्ट से पुल बैक करेगी। दूसरी सूरत में 169 के एरिया में मौजूद गैप को फिल करने आ सकती है और इसके बाद 164 के एरिया में मौजूद दूसरा गैप है और फिर रेंज बाउंड चैनल बॉक्स का बॉटम है, जो कि 160 के जोन में है। अब देखते हैं गुज़श्ता हफ्ते मार्केट से रिलेटेड खबरें क्या क्या रहीं और इनसाइडर बाइंग सेलिंग किस तरह की रही। तो TRG पिछले हफ्ते भी पूरे न्यूज़ में रहा और JS बैंक ने 14.92% TRG शेयर्स बाय किए। TRG की मैनेजमेंट और ज़िया चिश्ती के दरमियान रिफ्ट अरूज पर रही, लेकिन TRG का शेयर मोमेंटम में रहा। सर्वी के शेयर्स 25,000, 15,000 और 12,000 NIT ने सेल किए। OGDC की नई डिस्कवरी हुई और 2,000 बैरल पर डे ऑयल और 1.1 मिलियन क्यूबिक गैस निकलने की खबर आई और ये पॉजिटिव है OGDC के लिए। भवानी एयर प्रोडक्ट के 4,60,000 शेयर्स बाय किए वेवर्स पाकिस्तान ने और फ्लाइंग सीमेंट के एग्जेक्टिव ने 10 लाख शेयर्स बाय किए और पैकेजेस के बाबर अली मुसलसल अपनी कंपनी के शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं और 7 लाख से ज़्यादा शेयर्स फिर से बाय किए। पाकिस्तान सिंथेटिक के एग्जेक्टिव ने 2,50,000 शेयर्स खरीदे। AVN ने क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश की और पावर सीमेंट के शेयर्स RF हबीब कॉरपोरेशन, जो इनकी पहले भी होल्डिंग है, इन्होंने मज़ीद इसके 6 लाख शेयर्स बाय किए। गुज़श्ता हफ्ते में ठट्ठा सीमेंट में ज़बरदस्त मोमेंटम देखा गया और मैंने अपनी पिछली वीडियो में ठट्ठा सीमेंट की निशानदेही की थी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा। अब ठट्ठा के चार्ट को देखें तो पिछली वीडियो में ये 57 रुपये पर था, तो मैंने बताया था कि आप इसको बाय कर सकते हैं और अब ये ब्रेकआउट कर चुका है। अब इसके अगले टारगेट 69 और 74 रुपये का एरिया नज़र आ रहा है कि इसका अगले टारगेट हो सकते हैं। ठट्ठा सीमेंट पर अपडेट चैनल पर आती रहेगी, तो इस तरह की दूसरी यूज़फुल अपडेट्स के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दूसरा शेयर TRG, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था, ज़रा ये वीडियो सुन लें। आज इसमें तगड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है, लेकिन ये अपने डबल टॉप पर है और सप्लाई जोन में भी है। अगर TRG 64 रुपये के लेवल को दोबारा टेस्ट करने आता है तो 60 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग की जा सकती है। TRG के 14% शेयर्स JS बैंक ने उठाए हैं, इसमें मोमेंटम बन सकता है। तो इसके दो बाइंग एरियाज ग्रीन लाइन से ज़ाहिर किए गए हैं, जो कि 62 और 60 का एरिया है। इस वक्त TRG 62 पर था और मैंने बताया था कि इसमें मोमेंटम बन रहा है। इसके बाद TRG ने 75 रुपये का हाई लगाया।
टीआरजी ब्रेकआउट कर चुका है और 69 की अपनी सपोर्ट को दोबारा टेस्ट भी कर चुका है। अब टीआरजी अगर 69 से 74 की रेंज में सस्टेन करता है और कुछ दिन इस एरिया में रेंज बाउंड रहता है तो ये इस लेवल को मजबूत कर लेगा और फिर इसके अगले टारगेट 77 रुपये और 85 रुपये के हो सकेंगे। टीआरजी के लिए ज़रूरी है कि 69 से कम क्लोजिंग ना दे, वरना इसका बुलिश मोमेंटम टूट सकता है। तो दोस्तों, तीसरा जो शेयर है जिसमें मोमेंटम मुझे नज़र आ रहा है वो है गाल। तो गंधारा ऑटोमोबाइल्स, गाल ने 23 सितंबर 2025 से मुसलसल ये डाउन ट्रेंड में था और आप इस लाइन से आप देख रहे हो कि ये मुसलसल डाउन ट्रेंड में रहा और 295 का बॉटम लगाने के बाद ये दोबारा उठा और 498 को टच किया और फिर गाल रेंज बाउंड होकर इस ग्रीन बॉक्स में रहा और कंसोलिडेशन की। अब ये अपनी डाउन ट्रेंड के टॉप जो कि रेड लाइन से नज़र आ रही है इसको दोबारा टेस्ट कर रहा है। गाल 475 के लेवल को टेस्ट सस्टेन कर लेता है तो इसके अगले टारगेट 490 और 510 के हो सकते हैं। गाल अपने रेंज बाउंड चैनल से ब्रेकआउट कर चुका है, लेकिन रेड लाइन जो ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है इससे इसको रेजिस्टेंस का सामना है। अगर ये रेड ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसमें नई बाइंग की जा सकती है, दूसरी सूरत में ये दोबारा अपने रेंज बाउंड बॉक्स में वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।